चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 9 का कोशिका चैप्टर कर रहे थे। उसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिका अंगों के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारा हम लोगों ने अपलोड कर चुके हैं वीडियो। हर अंग के बारे में सेपरेट वीडियो है, आप लोग यूट्यूब चैनल पर जा करके देखिए, ठीक है, समझ में आएगा आपको। देखिए, ये एक्चुअली जो है बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है जो ये वीडियो है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा यूज़ किया है मैंने, और हिंदी के साथ साथ कुछ कुछ वर्ड का इंग्लिश लिखा है। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, जो बायोलॉजी में कमज़ोर है, जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ आपको 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आएगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसीलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ज्ञान के लिए भी और मार्क्स के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो हम लोग अब बात करेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक हम पहले बताए थे, केंद्रक जो है सबसे मेन पार्ट होता है, ब्रेन होता है मतलब कि सेल का। जिस प्रकार से हमारा ब्रेन होता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे भी केंद्रक सारी जो क्रियात्मक विधि है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में होता है, सेल के अंदर होता है, वो सारा कंट्रोल करता है, केंद्रक करता है, ठीक है ना। मास्टर कहा जाता है केंद्रक को। अब केंद्रक जो है कहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा जो है आपको केंद्रक है, यहाँ से गोल वाला वो पूरा केंद्रक है। ये जो बाहर जो ये ऐसा दिख रहा है, उसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और झिल्ली में छोटा छोटा सा छेद होता है, स्पेस होता है, यहाँ से मटेरियल अंदर जाने के लिए, ठीक है। ये केंद्रक झिल्ली है। और ये वाला जो है केंद्रिका है बीच में। और ये जो लंबा लंबा ऐसे दिखा ये क्रोमेटीन है। क्या है वो? क्रोमेटीन जालिका, उसको बोलते हैं क्रोमेटीन जालिका। ये वाला और ये वाला, ये सब क्रोमेटीन जालिका है, ठीक है। तो केंद्रक है, और केंद्रक चारों तरफ से झिल्ली से, डबल झिल्ली से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या पाया जाता है? ये क्रोमेटीन जालिका पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब जो ये न्यूक्लियस का मेन काम आपको बता दिया, नियंत्रण करना। उसके बाद मेन काम इसका है, जब सेल डिवाइड होता है तो बिना न्यूक्लियस का सेल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये मेन चीज है, बिना न्यूक्लियस का सेल नहीं होगा। और कोशिका विभाजन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तब पूरा सेल डिवाइड होता है। यानी कि न्यूक्लियस हैज अ वाइटल रोल इनटू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल। तो नया सेल बनने के लिए इसका बहुत ही उपयोग है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या रहता है? केंद्रिका झिल्ली रहता है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिक्विड ये जो भरा हुआ है, ठीक है ना, ये लिक्विड जो है वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो उसको हम लोग केंद्रक द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड बना हुआ है, ठीक है। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो बनता है, इसको जीव द्रव बोलते हैं। ये जो जगह है उसको जीव द्रव बोलते हैं। अब जो होता है, ये जो है क्रोमेटिन जालिका से बना हुआ, ये जो है क्रोमेटिन जालिका है। और क्रोमेटिन जालिका में डीएनए, डाईऑक्सी न्यूबोलिक डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबोलिक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए पाया जाता है। इसमें जो है डीएनए पाया जाता है क्रोमेटिन में। और डीएनए के अंदर जो होता है क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स होता है। और हर एक क्रोमोसोम में जीन्स होता है, ठीक है, जीन्स। और यही जीन क्या करता है, अगर पेरेंट से, माता पिता के द्वारा ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, ट्रेड्स को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रेड्स को, ठीक है। यानी कि ट्रेड्स मतलब क्या होता है, अब इसको हिंदी में बताते हैं। ये क्या है? जीन है, क्रोमोसोम, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, क्रोमोसोम। तो डीएनए में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में जीन होता है, जो माता पिता के गुण को बच्चों में ट्रांसफर करता है। देखते नहीं हम लोग अपने माता पिता से कुछ न कुछ तरीकों में मिलते हैं, उनके लक्षणों से मिलते हैं, उनके शकल से मिलते हैं, उनके स्वभाव से मिलते हैं। तो कुछ न कुछ हमारा लक्षण माता पिता से मिलता है। तो वो काम जो है क्रोमोसोम के अंदर पाया जाने वाला जीन पे डिपेंड करता है। जैसा जीन वैसे बच्चों में ट्रांसफर होता है, माता से हो चाहे पिता से हो, दोनों से जो है जीन ट्रांसफर होता है। और कुछ सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी ऑफस्प्रिंग में आता है, ठीक है। तो हेरिडेटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्रोमेटिन
ये जो जालिका है उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में जो क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम में जीन्स होता है, ठीक है। तो और क्रोमोसोम में जीन्स होता है और वही जीन्स के माध्यम से बच्चों में कुछ समानताएं और स्पेशल कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद जब कोशिका डिवाइड या सेल डिवीजन होता है तब जो है सबसे ज़्यादा रोल न्यूक्लियस का होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है तब पूरा सेल डिवाइड होता है। उसके बाद ये आरएनए को भी बनाता है, राइबोलिक न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी बनाता है, ठीक है। आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। उसके बाद नियंत्रण, ये क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, यानी कि इस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है सारे को नियंत्रण ये करेगा, ठीक है ना। तो नियंत्रण का काम करता है। तो ये न्यूक्लियस का आपका मेन काम है। आपको पॉइंट्स लिखने के लिए आएगा तो पॉइंट्स आप आराम से बना दीजिएगा। क्या बनाइएगा भाई, केंद्रक होता है। केंद्रक किस चीज़ से बना होता है, केंद्रक झिल्ली से बना हुआ होता है। और केंद्रक केंद्रिका और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव पदार्थ होता है उसको केंद्रीय द्रव बोलते हैं। उसके अंदर जो जालीनुमा संरचना होता है उसको क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं, जिसमें डीएनए होता है, डीएनए में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में जीन्स होता है जो वंशानुगत कैरेक्टर को बच्चों में ट्रांसफर करता है, यानी कि प्रसारित करता है। उसके बाद जब कोशिका का नया कोशिका बनता है, कोशिका विभाजन में न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा रोल होता है और आरएनए का भी निर्माण करता है। 4-5 पॉइंट बहुत काफ़ी है 10th क्लास 9th क्लास के लिए, इतना लिखना है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। फिर अगले सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिका अंग के बारे में फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।